Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a ball is dropped from rest of a height 12 meter. If it loses 25% of its kinetic energy on striking the ground, what is the height to which it bounces? How do you account for this loss in kinetic energy? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक बॉल है जिसको हम 12 मीटर हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं. जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर रहा है. ओके, तो हमें बताना है टकराने के बाद, ग्राउंड से टकराने के बाद वो कितनी हाइट तक वो उठेगा. ओके, बाउंस करेगा. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, हम यहाँ क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो मतलब हम क्या करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, loss in potential energy equals to gain in kinetic energy. gain in kinetic energy या फिर loss in kinetic energy equals to gain in potential energy, ऐसे ही करेंगे. तो पहले जब 12 मीटर हाइट से वो ड्रॉप किया गया तो नीचे जब आएगा उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v इक्वल्स टू, हमारा जो वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू क्या होगा, √2gh. ओके, इसका मतलब 2 इंटू, मान लो g हम 10 ले रहे हैं और h को हम कितना लेंगे 12. ओके, का अंडर रूट, इसका मतलब 240 का अंडर रूट. ओके, तो हमारा नीचे जब आएगा, मतलब यहाँ से हम अगर ड्रॉप कर रहे हैं, ये यहाँ जब पहुंचा, ये वाला बॉल जब यहाँ पहुंचा, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होगा. तो के ई हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. इसका मतलब हाफ इंटू एम इंटू 240, इसका मतलब 120 एम. ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 120 एम. तो जब वो टकराने के बाद कितना परसेंट लूज कर रहा है, 25% लूज कर रहा है. उसका मतलब 25%, मतलब 25/100 ऑफ कितना 120. तो इसका कितना हो गया, इसका मतलब 30 जूल एनर्जी वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है. 30 जूल एनर्जी वो लॉस कर रहा है. उसका मतलब बचा कितना, 90. ओके, 90 हमारा 90, सॉरी 30, ये 120 एम था ना, ये 120 एम, तो 30 एम जूल वो लॉस कर रहा है. तो उसका मतलब बचा कितना, 90 एम इक्वल्स टू, और वो कितने बाउंस करेगा, कितना हाइट तक बाउंस करेगा, इक्वल्स टू mgh. ये क्या किए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे वो स्ट्राइक करने के बाद जैसे जैसे उठेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा. तो m से m कैंसिल, तो g क्या होता है, g हम 10 लिए थे, 10 से 0 कैंसिल, और एज हमारा कितना आ गया, 9 मीटर आ गया. ओके, तो हमारा एज 9 मीटर आ गया. तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस. ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जो टकराने के बाद जो घट गया, मतलब 25% जो घटा, वो क्यों क्यों घटा, मतलब जब स्ट्राइक करने के बाद उसके कुछ आवाज़ आया होगा, या फिर वो बॉल का कुछ टेम्परेचर गेन हो रहा होगा. ओके, तो लॉस विल बी, तो हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, loss of kinetic energy is due to sound energy produced by the ball, sound energy produced by the ball, or increase in temperature of the ball, temperature of the ball. ओके, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म से एनर्जी उसका लॉस हो सकता है. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.